अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर ड्राइव व्लॉग। तो स्टार्ट करते हैं आज का ड्राइव व्लॉग और देखते हैं क्या क्या मिस्टेक्स लोग कर रहे होते हैं छोटी छोटी, और उनको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ड्राइव व्लॉग। आज का रूट थोड़ा डिफरेंट है। आज हम जो है वो अभी लसबेला की तरफ जा रहे हैं। ये अभी हम नाज़माबाद चौरंगी को क्रॉस करने जा रहे हैं। चौरंगी कभी हुआ करती थी, अब खैर ये ग्रीन बस का रूट बन गया तो सिग्नल फ्री हो चुका है ये रोड। ग्रीन बस का रूट तो बन गया, ग्रीन बस चलना भी शुरू हो गई, लेकिन जो ग्रीन बस की सराउंडिंग के जो रोड्स हैं ना, उनका बहुत बुरा हाल है। इसको भी गवर्नमेंट को चाहिए कि देख लें और कुछ इसकी भी रिपेयर के बारे में सोचें। रोड बहुत बिजीएस्ट रोड होता है ये, और इसका एक तो ये वाला जो यू टर्न बना हुआ है ना, यहाँ पे कभी कभार बहुत ही गंदा ट्रैफिक जैम आपको मिलता है। आप ना चाहते हुए भी ना स्टक हो जाते हैं। तो यहाँ से बस गुज़रने का एक ही तरीका होता है कि अगर आपने इसको क्रॉस करना और आपने यू टर्न नहीं करना ना, तो आप बिल्कुल लेफ़्ट पे रहें। अदरवाइज़ आप जो है बहुत बुरी तरह भी फंस सकते हैं पीक आवर्स में। एक तो रॉन्ग साइड आने वाले लोगों को ना पता नहीं कब अल्लाह हिदायत दे, इनको अल्लाह हिदायत दे सकता है भाई। रॉन्ग साइड आने वाले लोग जो है ना, ट्रैफिक का आधा बेड़ा गर्क जो होता है ना हमारे यहाँ पे, जो ट्रैफिक हो जाता है ना, ये रॉन्ग साइडर्स की वजह से होता है। अच्छा, हमारे शहर कराची के जो ट्रैफिक के बुरे हालात हैं ना, ट्रैफिक के जो बुरे हालात हैं ना, उसका रूट कॉज की बात करनी चाहिए। मसले तो सभी बता रहे होते हैं, हमें पता कि मसला है ना, मसला क्यों है और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसकी बात करनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सबसे पहला इसका रूट कॉज जो है, फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। वो क्या है, 80% लोग कराची में जो है ना विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइव कर रहे होते हैं, और जो बाकी के बची कुची परसेंटेज है वो जिस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं वो हम सबको पता है। आधे लोग तो जाने की ज़हमत नहीं करते, ऐसे घर बैठे बैठे भी बन जाता है लोगों का। और ये नंबर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ 80% वाले, कोई मैं आपको हवाई नंबर्स नहीं बता रहा, ये ट्रैफिक पुलिस वालों की तरफ से बताए गए नंबर्स हैं। अभी रिसेंटली इनकी कोई एक्टिविटी हुई थी, उसमें इन्होंने नंबर्स शेयर किए थे। पहला मसला तो ये मैंने आपको बताया कि भाई 80% लोग विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइव कर रहे होते हैं। दूसरा मसला ये है कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने का जो तरीका है ना, वो यहाँ पे ठीक नहीं है। सख्ती होनी चाहिए थोड़ी, जैसे बाहर के मुल्कों में होता है कि भाई आप विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइव ही नहीं कर सकते हो, और ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए आपको ड्राइविंग टेस्ट पास करना मैंडेटरी होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। हमारे यहाँ पे तो बस ये है कि भाई चल जाता है, पैसे खिलाओ लाइसेंस बन जाएगा, जो कि गलत है, टोटली गलत है। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप ईमानदारी से जाके बनवाएं ना टेस्ट देके, तो आपकी नॉलेज में भी इजाफा होता है, ड्राइविंग के हवाले से ट्रैफिक सेंस आपकी बेहतर हो जाती है। प्लस ये कि आप फिर मिस्टेक्स कम कर रहे होते हैं, आपको एटलीस्ट पता होता है कि यार क्या रूल्स रेगुलेशन है ड्राइविंग के। अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से। जब मैं 18 साल का हुआ था, मुझे बहुत शौक़ था कि यार जल्दी से मैं जो है ना लाइसेंस बनवाऊँ, क्योंकि मुझे ड्राइविंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था बचपन से ही। लर्निंग लाइसेंस बनवाया, लर्निंग लाइसेंस के बाद परमानेंट लाइसेंस बनवाने गए। जैसे टाइम हो, 1 मंथ का टाइम होता है लर्निंग लाइसेंस के बाद के आप परमानेंट लाइसेंस बनवा सकते हैं। हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी लोग लर्निंग लाइसेंस बनवाने के बाद भूल ही जाते हैं कि भाई पक्का लाइसेंस भी बनवाना जाके। अच्छा, जब परमानेंट लाइसेंस बनवाने का तो उसका कुछ ये प्रोसेस होता है कि आप जाते हैं, पहले आपका एक रिटन टेस्ट होता है जिसमें आपने एक बुक मिलती है आपको, वो आपने गो थ्रू करनी होती है, पढ़ने होते हैं रूल्स रेगुलेशन सारे। उस बुक से पूरा आपसे टेस्ट लिया जाता है। आप चले जाओ भाई, तो उस टेस्ट को आपने पास करना होता है। देन आपका फिर ऑन रोड टेस्ट होता है। ऑन रोड तो क्या, ऑन ग्राउंड टेस्ट लेते हैं, वो रोड पे तो नहीं, ग्राउंड बना होता है उसमें टेस्ट लेते हैं। अच्छा, रिटन टेस्ट तो मैंने पास कर लिया था, फिर बारी आई ड्राइविंग टेस्ट की। ड्राइविंग टेस्ट में पहले कार का टेस्ट देना था, तो कार लेके गए भाई हम, अपना ड्राइविंग टेस्ट दिया, बेहतरीन सा टेस्ट दे दिया। कोई ड्राइविंग आती थी बेहतरीन सी, उस वक्त भी ड्राइविंग उस वक्त भी बहुत अच्छी कर लिया करता था मैं। देख रहे हैं आप, ये मुश्किल से 2 मिनट का रास्ता नहीं था जो मैं पिछले 5 मिनट से क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ। बुरा हाल है, कचरा उठाने वाला नहीं है कोई, 125 वाला, इसकी वजह से हमारी वीडियो ख़राब हो रही है 125 वाले की वजह से। इसको अब जाने का इंतज़ार करें। चला जा भाई, तू जल्दी आगे चला जा। तो हम थे ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए। वो ग्राउंड में टेस्ट ले रहे थे। अब मैं वैसे तो इंडिकेटर का बहुत ध्यान रखता था, इंडिकेटर देता, बट ग्राउंड में टेस्ट हो रहा था। मैंने जो जिस तरह उन्होंने वो टेस्ट लेते हैं, पैरेलल पार्किंग, रिवर्स पार्किंग,
और सारा वो होता है कि वो कोन्स रखी होती हैं, कोन्स टच नहीं होनी चाहिए। सारा प्रोसेस मैंने कंप्लीट कर लिया और बेहतरीन कंप्लीट कर लिया था मैंने। तो जो ऑफिसर था एंड में बोलता है ड्राइविंग तो आपको आती है, लेकिन ये बाइक वाला पहले चला जाए फटे हुए साइलेंसर के साथ। साइलेंसर ही नहीं है साले का, बग़ैर साइलेंसर के चला रहा है, ना बैकलाइट है ना साइलेंसर है। वीडियो ख़राब कर देते हैं ऐसे लोग ना मेरी। ये देखें एक और बग़ैर साइलेंसर के जा रहा। वही है ना, फुल आज़ादी है भाई, हकीकी आज़ादी इसी को कहते हैं भाई, कि जैसे मर्ज़ी चला लो, कोई पूछने वाला नहीं है। ये हकीकी आज़ादी है हम पाकिस्तानियों की। जैसा मर्ज़ी हॉर्न लगाओ, जैसा मर्ज़ी साइलेंसर लगा लो, हकीकी आज़ादी असल में तो ये है भाई। चलें खैर, आप देख सकते हैं सड़कों का हाल हमारा। अब जब सड़कें ऐसी हैं तो वो ट्रैफिक का क्या हाल होगा फिर यार। ऊपर से जो ये बग़ैर साइलेंसर वाले भाई आ जाते हैं ना, ये तीसरा चौथा बंदा जा रहा है विदाउट साइलेंसर निकाल के चला रहे हैं। 14 अगस्त पे इन्होंने निकाला होगा साइलेंसर, उसके बाद इन्होंने यार टाइम ही नहीं मिला होगा साइलेंसर वापस लगवाने का। पूछने वाला कोई है नहीं यहाँ पे, आज़ादी है फुल भाई, चलाओ बग़ैर साइलेंसर के मज़े से। अगर रिक्शे वाले को देखें, ये सारे रिक्शे ऐसा लगता है आप जो है ना कराची की ऐसी जो तंग सड़कें होती हैं ना, उन पर ऐसा लगता है गाड़ी वालों के लिए नहीं है सड़कें बनी, ये सिर्फ बाइक्स और रिक्शों के लिए बनी है कि वो लोग चले। गाड़ियाँ तो बेचारे बस ज़बरदस्ती वो आ जाते हैं उनको डिस्टर्ब करने गाड़ियाँ चला के ना, तो डिस्टर्ब हो जाते हैं बेचारे लोग गाड़ियों की वजह से। तो हमने बस ये हुआ कि भाई इंडिकेटर्स ने बोला कि यार आप ड्राइविंग तो आपको आती है लेकिन आपने इंडिकेटर कहीं नहीं दिया। मैंने बोला यार आप ग्राउंड में टेस्ट ले रहे थे, आई थॉट कि इसमें इंडिकेटर की नीड नहीं है, मैंने इसलिए इंडिकेटर नहीं दिया। उसने भाई मुझे फ़ेल किया, ठीक है। उसने बोला नहीं भाई मैं आपको फ़ेल कर रहा हूँ क्योंकि आपने इंडिकेटर यूज़ नहीं किया, जबकि ग्राउंड पे हो रहा था, कोई ऑन रोड नहीं हो रहा था, ऑन ग्राउंड हो रहा था जो इनका बना होता ग्राउंड। हाँ रोड पे शायद अगर टेस्ट ले रहा होता वो तो मैं फ़ेल ना होता, मैं इंडिकेटर ज़रूर देता। उसने मुझे फ़ेल किया। उसने बोला भाई अब आप इतने दिन बाद दोबारा आइएगा और फिर आपका दोबारा टेस्ट होगा और कोई टिकट भी लगेगी। माना ठीक है भाई, दोबारा जाते हैं। फिर दोबारा गया, टेस्ट तो नहीं देना पड़ा था रिटन टेस्ट क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें पास कर चुका था। फिर ड्राइविंग टेस्ट हुआ, फिर मैंने उस दिन उसको ना दिखा के इंडिया में भाई देख लो इंडिकेटर दिया हुआ मैंने, फ़ेल नहीं कर देना दोबारा। वो क्लियर किया। कार और बाइक दोनों का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना था, तो गाड़ी खड़ी करने के बाद फिर बाइक लेके आनी पड़ती है आपको फ़ौरन बाद। फिर मैं बाइक लेके आया घर से दोबारा गाड़ी छोड़ के। अब बाइक लाया तो उस पर भी बाइक के ऊपर था कि भाई आपने हेलमेट पहन के, आपके पीछे ऑफिसर बैठेगा और फिर आपने ड्राइविंग टेस्ट देना है। फिर उन्होंने वो टफ़ बनाया होता बज़ाहिर कि उन्होंने ब्लॉक्स रखे होते हैं जिसमें आपने जिग-जैग ड्राइव करनी होती है और बग़ैर पाँव नीचे लगाए हुए। जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर था उसने कहा यार ये तो तुम बहुत ही मुश्किल है पास कर पाओ, अच्छे फेल हो जाते हैं यहाँ पे, तुमने अगर कर लिया ना एक दफ़ा में पास, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूँगा। मैं बोला ठीक है आ जाओ, शर्त हारने के लिए तैयार हो जाओ। तो हमने स्टार्ट किया। अब वो मैंने जैसी बाइक चलाया, बाइक तो हम चीते तो उस वक्त बचपन से बाइक चलाने के ना, आप देख सकते हैं जो ट्रैफिक मैं बोलता हूँ ना, तो वो ट्रैफिक ये हकीकी ट्रैफिक ही है भाई। कोई निज़ाम नहीं है हमारे यहाँ ट्रैफिक का। वही पतले रोड अब ये बना तो दिए इन्होंने ग्रीन बस के लिए पूरा प्रोजेक्ट पे भाई बना रहे थे, नीचे से थोड़ा और बेहतर डिज़ाइन कर लेते, थोड़ा रोड चौड़ा कर लेते। रोड तो होते हैं, मसला ये रोड कोई कम चौड़े नहीं है, लेकिन इन रोड्स के ऊपर आधे से ज़्यादा सड़क आप देख सकते हैं कि पार्किंग वालों ने घेरी हुई है। वो भी क्या करें, मजबूरी है भाई, कहाँ पार्क करेंगे, अब उन्होंने भी अपना कारोबार करना है। अच्छा एक रीज़न ये भी होता है यहाँ पे हमारे पास इतनी आज़ादी है कि भाई इंसानों के साथ साथ जानवर भी फुल आज़ाद घूम रहे होते हैं कि जहाँ मर्ज़ी दिल चाहे टहल लगाने के लिए आ जाते हैं। तो कोई टेंशन ही नहीं भाई, घूमो फिरो ऐश करो। तो ये कुछ मसाइल हैं, लेकिन अगर लोग ट्रैफिक के निज़ाम को थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ लेना तो इतना प्रॉब्लम ना हो। अच्छा मैं ड्राइविंग लाइसेंस की बात को कंप्लीट कर लूँ, वो अधूरी रह जाएगी। तो बस इस तरह से मैंने टेस्ट देना शुरू किया, उसका भी बाइक का भी टेस्ट। बाइक मैं बेहतरीन चलाता था उस टाइम भी, तो टेस्ट दिया भी थोड़ा सा ही मैंने जिग-जैग करके वो गुजारा था बाइक को। उसने वहीं ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक दिया मुझे कि भाई तुम तो जो है वो शर्त जीत जाओगे तो इधर ही रोक दो और लाइसेंस ले लो जाके। तो इस तरह से लाइसेंस लिया। प्रोसेस पूरा बताने का मकसद ये है कि यार लाइसेंस हासिल करना कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है। अगर आप ईमानदारी से ड्राइविंग लाइसेंस जाके बनवा लें तो आपकी भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, आपको ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन का पता लग जाता है। आप इसी बहाने वो बुक पढ़ लेते हैं
मेरे पास आज भी वो बुक पड़ी हुई है, मेरा लाइसेंस बने हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। अच्छा, उस बुक का भी रूल होता है कि उस बुक को आपने अपनी कार में रखना है, साथ में लाजमी आपने कैरी करना होता है, ताकि अगर आपको कोई चीज़ आप भूल जाएं तो आप उसको रिव्यू कर सकें। तो वो बुक मेरे पास आज भी मेरी गाड़ी में मौजूद है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये होती है भाई ये बुक ना, ये बुक उस वक्त आपको मिलती है जब आप ड्राइविंग लाइसेंस ईमानदारी से बनवाने जाते हैं। इसको आपने गो थ्रू करना होता है, इसमें सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, और अगर आप पढ़ लें तो आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी जो है ना वो नॉलेज नहीं होती लोगों को बेसिक चीज़ों की, कि अगर वो कोई मिस्टेक भी कर दें ना तो वो उल्टा आपके साथ आपके गले पड़ते हैं, बोलते हैं नहीं भाई तो हमारी मिस्टेक नहीं है। मेजॉरिटी लोगों को कराची में ख़ास तौर पे यही नहीं पता कि अगर आप पीछे से किसी की गाड़ी हिट कर दो तो वो गलती आपकी होती है, ना कि उस गाड़ी वाले की है। अक्सर वो लोग बोलते हैं यार उसने ब्रेक इमरजेंसी में मार दी थी, ब्रेक इमरजेंसी में ब्रेक अक्सर मार दी जाती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता कि आप उसकी गाड़ी में जाके वड़ जाओ। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, पुरानी एक गाड़ी थी मेरी, उसमें पता नहीं कितनी बार लोग गुस्सा, भाई हम तो बचा लेंगे क्योंकि अगर ड्राइविंग आपको आती है आपको पता है कि यार कितना सेफ डिस्टेंस होता है जो आपने मेंटेन करना होता है ड्यूरिंग ड्राइविंग। अब ड्राइविंग के दौरान अगर आप सेफ डिस्टेंस मेंटेन नहीं करो, इस रिक्शे वाले को देखो कैसे इसको जल्दी पड़ी हुई, कहाँ से घुस रहा, आगे से गलत तरीके से टर्न करके गया, जाहिल। ये मिस्टेक्स कर रहे होते हैं लोग ना सड़कों पे। अब तूने मुड़ना है भाई, तू साइड पे रहे ना, राइट साइड पे पहले से। तू गाड़ी के आगे से टर्न काट रहा है, गाड़ी ने इंडिकेटर नहीं दिया हुआ, इसका मतलब उसने सीधा जाना है ना। तो अक्सर लोगों को यही नहीं पता होता बेसिक रूल्स का कि भाई कि ड्यूरिंग ड्राइविंग आपने जितनी आपकी स्पीड होती है आपने उतना सेफ डिस्टेंस भी मेंटेन करना होता है। अब सेफ डिस्टेंस क्या होता है, अब वो आप बुक पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा ना। तो भाई बुक पढ़ो उसके लिए, ताकि आपको पता लगे कि कितनी स्पीड पे कितना सेफ डिस्टेंस रखना होता है।